जो है लाभ हानि का कुछ बेसिक स्तर बेस कंडीशन पूरा कर लिए थे। आज हमें उसके आगे की कार्यवाही देखनी है। अब आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये स्टार्टिंग जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें लिखा है कि ये घड़ी जो है 16,264 में बेचा गया। 16,264 में घड़ी को बेच करके किसी व्यक्ति को 24% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इस पैटर्न पे थोड़े बहुत चेंजेस के साथ कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर एग्जाम में आते हैं। जैसा आप ये देख पा रहे हो कि यूपीएसआई का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। करना क्या होता है, तो इसके लिए आप सीधे एक बात याद रखो, किसी भी चीज का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कल चर्चा हुई थी, क्या कहते हैं उसको, खरीद रेट जो होता है उसी को हम क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस यानी सीपी लिखते हैं। तो रुपया में कुछ भी हो, परसेंटेज में हमेशा 100% माना जाएगा। क्रय मूल्य परसेंटेज में हमेशा कितना लेंगे आप, 100%। दूसरी चीज, अगर उस सामान को बेचने पर लाभ हो रहा है तो जितने भी परसेंट का लाभ होगा आप 100 में प्लस कर दो तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा परसेंटेज में। जैसे अगर 10% लाभ हो रहा है किसी सामान को बेचने पर तो उसका विक्रय मूल्य परसेंटेज में 110% होगा। अगर 20% लाभ हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य 120% होगा। 30% लाभ हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य 130% होगा। मतलब जितने भी परसेंट का लाभ होगा 100 में प्लस करेंगे तो विक्रय मूल्य परसेंटेज में होगा। और दूसरी चीज, अगर हानि हो रही है उस सामान को बेचने पर तो जितने परसेंट की हानि होगी 100 में से माइनस कर दो आपको, उसका विक्रय मूल्य होगा परसेंटेज में। यानी अगर किसी सामान को बेचने पे 10% हानि हुई तो उसका विक्रय मूल्य 90% हो जाएगा। 20% हानि हुई तो उसका विक्रय मूल्य 80% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें अब, तो कहा गया कि 16,264 में घड़ी बेचकर किसी व्यक्ति को 24% की हानि होती है। तो अगर 24% की हानि होती है तो इसका मतलब हो गया कि उसका विक्रय मूल्य 100 माइनस 24, और 100 माइनस 24 मतलब 76% होगा। तो परसेंटेज में इस घड़ी का विक्रय मूल्य 76% होगा। और जबकि रुपया में इस घड़ी का विक्रय मूल्य 16,264 दिया हुआ है, तो हम 76% बराबर 16,264 लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य ये हो रहा है, एक रुपया में है और ये 24% हानि होने के नाते परसेंटेज में 100 माइनस 24 76 है। तो 76% का मान हो गया आपका 16,264 रुपया। तो अब आखिरी लाइन क्या पूछा इन्होंने, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य जब भी पूछा जाए तो क्रय मूल्य को परसेंटेज में कितना लिया जाता है, 100%। तो जब भी क्रय मूल्य पूछ लें समझ लो 100% का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो बस सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई 100 गुणे 16,264 और बटे 76। ठीक है, अब कैलकुलेट करना हमें। 19 से काट दो एक राउंड, 1976 और 19 से इनको काट लो आप, 19 बटे 152, 10 106 हो जाएगा। फिर 19 बचे 95, 11 114, 19 बटे 114 और 4 से काट दो एक राउंड इनको, 4 दूना 8, 4 कम 4, 416, 214 गुणे 100। और 214 में 100 का गुणा माने 214 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा 21,400। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो ध्यान में वही रखिए कि जब भी विक्रय मूल्य दे दे रुपया में और कुछ परसेंट लाभ या हानि की बात हो, तो लाभ हो तो जितने परसेंट का लाभ हो 100 में प्लस करके बराबर दिखा दें, और अगर हानि हो तो 100 में से माइनस करके बराबर दिखा दें। और फिर क्रय मूल्य पूछ रहे हैं तो 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। क्लियर रहेगा सबका। आइए दूसरे क्वेश्चन पे, नोट भी हो गया ना। आइए सेकेंड, देखिए आप इसको खुद ट्राई करिए। पिछला ही पैटर्न है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो इन्होंने कह दिया कि एक घड़ी को 17,496 में बेचने पर, घड़ी को यहाँ 17,496 रुपये में बेचा जा रहा है और एक व्यक्ति को 19% की हानि हो रही है।
मतलब 17,496 रुपए में बेचने पर उस व्यक्ति को 19% की हानि हो रही है। तो पूछा जा रहा है घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए रुपया में, कि रुपया में उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो अगर यहाँ 19% की हानि है और रुपया में 17,496 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो पहले हम लोग चर्चा किए हैं कि विक्रय मूल्य के लिए अगर लाभ होगा तो 100 में प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस करेंगे। तो अगर 19% हानि है तो 100 माइनस 19, 100 माइनस 19 कितना, 81% हो जाएगा परसेंटेज में उसका विक्रय मूल्य। तो परसेंटेज में विक्रय मूल्य 81% हो रहा है और रुपया में इसका विक्रय मूल्य 17,496 दिया है। तो हम 81% बराबर 17,496 लिख सकते हैं। अब आखिरी लाइन इसमें भी क्रय मूल्य पूछा है, मतलब 100% की वैल्यू इसकी क्या होगी। तो कैलकुलेट कर लो अब, 100 गुणे 17,496 बटे 81, यही होगा। अब कैलकुलेट करने क्रम में 9 से एक राउंड काटो, 9 9 81 और 9 से इनको 9 के नाम 9, फिर 8 84 9 9 81 3 39 9 चौक 36 9 चौक 36, फिर 9 से काट दो, 9 दूना 18 1 14 9 के नाम 9 5 54 9 6 54, 216 का 100 में गुणा, मतलब 21,600। और 21,600 आप देखो तीसरा वाला ऑप्शन है। बात समझ में आ गई कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो इसमें थोड़ी सी बात अगर आप दिमाग खुद दौड़ाओ तो थोड़ा सा छोटा इसे और कर सकते हो आप। जैसे हमने समझने के लिए बात पूरी लिख लिया। अब अगर आखिरी लाइन देखो पिछले दोनों क्वेश्चन से, तो आखिरी लाइन बन क्या रहा है कि विक्रय मूल्य जो दिया है उसमें हम सीधे 100 का गुणा कर रहे हैं, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो, और बटे में क्या आ रहा है, हानि हो रही है तो 100 में से घटा करके, दोनों में हानियां थी इसलिए 100 में से घटा के सीधे आया है। यानी इसको न लिख करके आप चाहो, दिमाग अगर प्रैक्टिस हो तो सीधे इस लास्ट स्टेप पे आ सकते हो हमेशा, कि जब भी क्रय मूल्य पूछे हमसे तो हम विक्रय मूल्य में सीधे 100 का गुणा कर दें, और हानि है तो 100 में से घटा के लिख, और लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिख लें। तो सीधे लास्ट स्टेप पे आप आ सकते हो। क्लियर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन, ये भी यूपीएसआई का ही क्वेश्चन था 2021 का। अगला देखो आप, ये भी यूपीएसआई का ही है, खुद से प्रयास करो, जरा नोट करो, लगाओ। देखा जाए, अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि 1599 रुपया में एक पेन ड्राइव को बेचने पर एक दुकानदार को 18% की हानि होती है, तो पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी जो पिछले दोनों क्वेश्चन थे सेम उसी कॉन्सेप्ट पे भी है। विक्रय मूल्य दिया है 1599, तो अब डायरेक्ट वाला प्रोसीजर लिख रहे हैं, 1599 को सीधे लिख लो, क्रय मूल्य बताना है, गुणे 100 कर दो, और बटे में 18% हानि है तो 100 माइनस 18, और 100 माइनस 18 मतलब कितना, हाँ 82%, तो 82 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं। अब सीधे विक्रय मूल्य गुणे 100 जब भी क्रय मूल्य पूछे, और हानि है तो 100 में से उस हानि को माइनस करके नीचे। अब कैलकुलेट इसे करो आप। कैलकुलेट करने क्रम में 2 से एक राउंड काट दें, 2 चौक 8, 2 एक नम 2, और 2 से 100 को 50। अब 41 से इनको आप कैंसिल करो, तो 41 से इसको भाग दिया जाए कितनी बार, 159 को 41 से 4 चौक को 16, ज्यादा हो जाएगा 3 बार, फिर 9 बार, यही ना 39। 49 का गुणा कर लो, 50 का गुणा 39 में आप कर लो, 0 5 9 45 5 4 और 5 3 15 4 19, तो आंसर 1950 रुपये आ गया। और 1950 आप देखो चौथा ऑप्शन है। क्लियर सबके, कोई एक भी लास्ट तक दिक्कत में हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर।
ये अगला क्वेश्चन आपका। तेजी से, खुद से पहले प्रयास करो, आप देखो। आ गया होगा। अब इसमें आप देखो, इन्होंने लिखा कि जब एक डेटा कार्ड को 18,290 रुपये में बेचा जाता है, मतलब कोई डेटा कार्ड है, इसको 18,290 रुपये में बेचा जाता है, तो 18% का लाभ प्राप्त होता है। तो डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी मामला वही है, विक्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य दिया, पूछ रहा है, तो सेम वही प्रोसीजर लगाओ। 18,290 लिखेंगे, गुणे 100, क्रय मूल्य बताना है इसलिए, और बटे में। अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ है, पिछले तीनों में हानि थी, लेकिन इसमें 18% लाभ है। तो हमने पहले कहा जब लाभ हो तो 100 में प्लस करके लिखना है, तो 18% लाभ है, इसलिए 100 + 18, 118। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने क्रम में आप देखो इनको, 2 से एक राउंड अगर हम काटते हैं पहले, 2 × 5 = 10, दोनों 18, और 2 से इनको, दोनों 18, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। अब 59 से डिवाइड करना है हमें 9,145 को, तो कहीं डिवाइड कर लीजिए हल्का सा। एक बार तो पहले जाएगा ही, 59 से एक बार, 59, फिर 3 बार, फिर 5 बार, यही ना। भाई 91, 59 आप घटाओगे, 11 से 9 2, 8 से 5 3, और अगला 4 है। कितनी बार जा सकता है? 5 बार। 5 बार ले जाएंगे तो 5 × 9 = 45, 5 में 25 4 29, बचेगा 14 से 5 9, और 11 से 9 2। उनतीस, मतलब ये 5 बार चला जाएगा, यही ना। तो 155 होगा, और 155 × 100 आप कर लो, कितना आ जाएगा? 15,500। तो इसका 15,500 ऑप्शन होगा, और 15,500 का ऑप्शन दूसरा वाला है। क्लियर है? कोई एक भी दिक्कत में हो? कॉन्सेप्ट एक ही है, बस कैलकुलेशंस ध्यान से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मामला एकदम पिछले से मिलता जुलता है, लाभ ही है, निकालो तुरंत आप। आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक डेटा कार्ड को जब 17,545 में बेचा जाता है, तो 21% का लाभ प्राप्त होता है। तो डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी सेम वही सिचुएशन, यहाँ भी क्रय मूल्य बताना है। 17,545 रुपया इनका विक्रय मूल्य है, गुणे 100 क्रय मूल्य के नाते, और बटे में 21% लाभ है, तो 100 + 21 121। इतना लिखा है सबने। तो बस 11 से एक राउंड पहले काटो 11 बार में, 11 से इनको 11 में 11 6 65, 11 × 5
55, 10 104, 11 99, 5 55, 11 55। फिर से 11 से काट लो, 11 में 11, 4 49, 11 44, 5 55, 11 55। 145 का 100 में गुणा, मतलब 145 के आगे 2 जीरो, तो 14,500 तीसरा वाला विकल्प है। क्लियर, कोई दिक्कत में? नेक्स्ट आइए फिर। तो पांचों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे, वो पैटर्न आपको क्लियर भी हो गया है, उसमें दिक्कत है नहीं। अब अगले क्वेश्चन आपके दूसरे पैटर्न के हैं कि अगर x रुपए में m वस्तुओं को खरीद करके y रुपए में n वस्तुओं की दर से बेचा जाए तो उस आधार पर कितने % का लाभ या हानि होगा। तो तमाम अक्सर क्वेश्चन इस टाइप के भी देखने को मिलते हैं, तो इससे क्वेश्चन आपका है ये, इनको नोट करिए पहले। सीधे दिख रहा कि 5 रुपए में 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई वस्तुओं को 6 रुपए में 5 के नग के भाव पर बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। मतलब खरीदा गया 5 रुपया में 6 की दर से और बेचा जा रहा है 6 रुपया में 5 की दर से, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये बताना है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि कुछ रुपए में कुछ की दर से खरीद करके कुछ रुपए में कुछ की दर से बेचा जाए, तो सारे क्वेश्चन का एक अलग पैटर्न है। आसान तरीका इनका ये होता है कि सीधे जो खरीदा गया पहले उसको आप लिख लो। तो खरीदा इन्होंने कैसे है, 5 रुपए में 6 नग, तो 5 रुपया में 6 नग है, तो 5 और 6 थोड़ा सा स्पेस पे लिख लो आप एक ही लाइन में। लेकिन हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा दे देता है, पहले संख्या फिर रुपया देता है, लेकिन आपको हमेशा पहले रुपया लिखना फिर संख्या लिखना है। तो 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा है, तो 5 और 6 हमने लिख लिया। और बेच कैसे रहे हैं ये, 6 रुपया में 5 की दर से, तो इसी के नीचे 6 और 5 लिख लें। ये काम आप हमेशा करोगे। ना करने के बाद पहला काम होगा कि नीचे वाले नंबर का तिर्यक गुणा इसमें करोगे, इन दोनों का पहले गुणा। तो इन दोनों का गुणा आप देखो, 6 गुणे 6 करोगे 36, और माइनस अब इन दोनों का गुणा, 5 का 5 में 25, और बटे में यही दूसरा वाला नंबर 25 नीचे आएगा, परसेंटेज के लिए गुणे 100 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, खरीदा गया 6 रुपया 5 रुपया में 6 नग की दर से, तो हमने 5 और 6 लिख लिया। और बेचा गया 6 रुपया में 5 नग के भाव से, तो नीचे उसके 6 और 5 लिख लिया। अब इसमें हमेशा इतना लिखने के बाद पहले इस नीचे वाले का इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, जो भी नंबर होगा यहाँ पहले इन्हीं दोनों का गुणा करना है। तो 6 का गुणा 6 में 36 आ गया, उसके बाद हमेशा माइनस, अब बचे हुए दोनों नंबरों का तिर्यक गुणा, तो ये दोनों 5 और 5 है 25। अब सेकेंड वाला नंबर जो आता है गुणा करके, बटे में हमेशा उसी को नीचे लिखेंगे। तो 25 है इसलिए वही 25 नीचे आ गया। और परसेंटेज बताना है, प्रतिशत लाभ, तो परसेंटेज के लिए गुणे 100 तो कर दिया जाता है, इसलिए गुणे 100 हुआ है। अब बस इसे कैलकुलेट कर लो, एक लाइन आपका आंसर होगा। तो कैलकुलेट करने क्रम में सीधे 25 से इस 100 को काट दो 4 बार में, 25 को 100, और 36 में से 25 को आप माइनस करो 11 और गुणे 4, तो 11 गुणे 4 मतलब 44%, और प्लस में आ रहा है इसलिए 44% का लाभ है। अगर यही माइनस में आता, माइनस आने का मतलब अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाए ये वाली छोटी हो जाए, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो माइनस आएगा, तो माइनस लिखेंगे नहीं, अगर माइनस आएगा तो हम कह देंगे हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ 44% लाभ है, और चूंकि क्वेश्चन में स्पष्ट प्रतिशत लाभ पूछा है इसलिए ऑप्शन सीधे 44 लग जाएगा। क्लियर, कोई डाउट में हो तो इसी पर अगला क्वेश्चन नोट हो गए हैं ना सबके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करिए और खुद ट्राई करिए पहले, बिल्कुल पिछले पे ही है।
लग गया होगा। आइए, अब इसमें इन्होंने कहा कि एक लड़की जो है 90 रुपए में 9 आम खरीदती है और 95 रुपये में 10 आम बेचती है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। अब इसमें स्पष्ट नहीं कहा लाभ की, अस्पष्ट हानि कह दिया, लाभ या हानि। मतलब लाभ हो तो आप बताओ कितने परसेंट लाभ, और हानि हो तो बताओ कितने परसेंट हानि। तो सेम पिछले की तरह ही 90 रुपये हम 9 खरीदी है, तो 90 और 9 लिख लिया एक लाइन में, ठीक है। और बेच कैसे रही है, 95 में 10 आम, तो 95 और 10 लिख लिया दूसरी लाइन में। एक काम और आप कर सकते हो ऐसी सिचुएशन पे, कि अगर कटने लायक रहे तो उनको थोड़ा सा काट के आप छोटा कर दिया करो। जैसे 90 और 9, 9 से कट जाएगा दोनों ना, तो गुणा करने में काम कम करना पड़े तो 9 से इनको काट दो, 9 दाएम 90 और 9 से 9 एकम 9, ये 10 और 1 हो जाएगा। और ये 95 और 10 5 से कट सकता है, तो इनको भी काट के थोड़ा छोटा कर लो। 5 से 95 को काट दो 19 हो जाएगा, 5 से 10 को काट दो 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब इनको आपने कैंसिल कर लिया तो अब आप तिर्यक गुणा करो, छोटा नंबर हो गया, ये नीचे वाले का पहले गुणा इसमें ऊपर वाले में करना है, तो 19 का गुणा 1 में आप करोगे इन दोनों का तो 19 हो जाएगा, और माइनस अब इन दोनों का गुणा 10 और 2 का, तो 10 और 2 का गुणा 20, और बटे में कहा गया है कि आपको दूसरा वाला ही नंबर लेना, मतलब 20 परसेंटेज के लिए गुणे 100। अब इसमें आप देखो 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में। अभी 19 माइनस 20 है, तो 19 में से 20 नहीं घटेगा, 20 में से 19 घटेगा यानी -1 आएगा, और -1 का 5 में गुणा करोगे तो -5 होगा, तो माइनस नहीं लिखेंगे हम, इसे 5% प्लस में ही लिखेंगे, लेकिन माइनस आने का मतलब ये हानि है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5% हानि, और 5% हानि आप देखो तो फोर्थ विकल्प चौथा वाला ऑप्शन है। क्लियर, मतलब यही प्लस माइनस से ही पता चल जाएगा कि लाभ है कि हानि है। अगर प्लस आएगा तो लाभ है, और अगर माइनस आएगा तो हानि है। क्लियर, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, पीछे जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं शुरुआत में, वो उसका कंडीशन और जो अभी पढ़े हैं उसका, दोनों मिक्स कंडीशन पे क्वेश्चंस है। इसमें दिखाई दे रहा आपको कि कहा गया कि 3 रुपया में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। 3 रुपया में कितने की दर से, 7 की दर से खरीदे गए हैं। तो पूछ रहे हैं कि ये प्रति सैकड़ा संतरा किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। तो खरीद रेट यानी क्रय मूल्य को परसेंटेज में हम लोग कितना कहते हैं, 100%। अभी शुरू में ही चर्चा हुई है। तो 3 रुपया में 7 की दर से खरीदा है, 3 रुपया में 7 की दर से खरीदने का मतलब कि 3 रुपया में वो 7 संतरा खरीदा है। तो अगर 3 रुपया में 7 संतरा खरीद रहा है तो एक संतरे का क्रय मूल्य 3/7 होगा। भाई रुपया को संख्या से भाग दे दें। जैसे मान लो आप सब्जी लेने गए, दुकानदार कह रहा 100 रुपया में 5 किलो आलू है, तो 1 किलो आलू का दाम जानना होगा तो क्या करेंगे, 100 को 5 से भाग दे दें, मतलब 20 रुपया किलो होगा। तो वही मामला, 3 रुपया में 7 संतरा दे रहा है, तो एक संतरे का दाम रुपया को संख्या से भाग यानी 3/7 होगा, और वो क्रय मूल्य है, खरीदा गया है, और खरीदा गया मतलब 100% का मान है। तो ये जो 3/7 है ये 100% के बराबर है, क्योंकि खरीद रेट है, और खरीद रेट यानी क्रय मूल्य को हम लोग 100% लिखते हैं। तो यहाँ 100% का मान 3/7 है। तो पूछा जा रहा है कि प्रति सैकड़ा संतरा किस दर पर बेचा जाए, बेचा जाए यानी विक्रय मूल्य बताना है, कि उसे क्या हो, 33% का लाभ हो। तो जब 33% का लाभ होगा तो परसेंटेज में उसका विक्रय मूल्य 100 + 33। भाई लाभ के केस में 100 में जोड़ के लिखते हैं विक्रय मूल्य, हानि के केस में घटा के लिखते हैं, शुरू में जो चर्चा हुई है। तो 100 + 33 यानी 133% का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। इसमें विक्रय मूल्य बताना है, उल्टा हुआ है। तो अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 133 × 3/7, और ये 100 नीचे आ जाएगा बटे में। 7 से 133 को आप काट दो, कितनी बार में, 19 बार में, 19 से 133 होता है। तो ऊपर बच रहा 19 × 3 यानी 19 या 57, और नीचे बच रहा 100।
अब 57/100 आने का मतलब क्या हुआ, ये 3/7 का मतलब था कि 3 रुपया में 7 संतरा, वैसे 57/100 का मतलब 57 रुपया में 100 संतरा। और हमसे वही पूछा है प्रति सैकड़ा संतरा, सैकड़ा माने 100 संतरा, प्रति सैकड़ा माने 100 संतरा, किस दर पर बेचे यानी कितना रुपए में बेचे, तो 100 संतरा कितना रुपए में बेचना पड़ेगा, 57 रुपया में। तो आंसर इसका 57 रुपया, चौथा वाला विकल्प होगा। कंफर्म, मतलब पिछले दोनों पैटर्न का मिक्स क्वेश्चन है ये। कोई डाउट, एक और रिसिप्ट लिखिए। कोई डाउट है तुम्हें लग रहा है सचिन, ठीक है। आइए तब अगला क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन आप लगाए थे उस पैटर्न पे दिख रहा, ट्राई करो इसका खुद से। इसको कई तरीके से लगाया जा सकता है, पहले आप ट्राई करो लिख करके देखो कितना आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ आपको। लग गया ना। अब देखो इसको, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्वेश्चन लगाए हैं, यहाँ कहा गया 25 रुपया के 10 की दर से खरीद करके और 25 रुपया के 9 की दर से बेचा गया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो अगर इन्होंने 25 रुपया के 10 की दर से खरीदा है तो हमने 25 और 10 लिख लिया, और बेच रहे हैं 25 रुपया के 9 की दर से, तो उसके नीचे 25 और 9 लिख लिया, यही ना। अब इसके बाद क्या कहा गया था कि तिर्यक गुणा करें पहले इस नीचे वाले का इसमें, तो 25 का आप 10 में गुणा करोगे 250 हो जाएगा, और माइनस इन दोनों का गुणा 25 का 9 में, 25 9 225 होगा, और बटे में कहा गया था इस सेकंड वाला नीचे लिखने को, यानी 225 परसेंटेज के लिए गुणे 100, यही काम बोला गया था। तो इसको आप देखो 250 से 225 घट जाएगा, 25 बचेगा, और नीचे 225 है, गुणे 100 है ये है। तो ये आपका 25 से 225 9 बार में कट जाएगा, 25 9 225, 100 को 9 से भाग दे देना है, तो 11 9 99, 11 से 1/9% आएगा, है ना। और 11 से 1/9% तीसरा वाला ऑप्शन है, ये लग जाएगा। तो एक तो तरीका यही हो गया जिससे पीछे लगा रहे थे, इसमें दिक्कत नहीं किसी को। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से लगाया जा सकता है, इससे जल्दी लग सकता है, क्योंकि यहाँ रुपया समान है दोनों केस में। आप देखो, खरीदा है 25 रुपया में ही 10 की दर से और बेच रहा 25 रुपया में ही 9 की दर से। तो जब रुपया समान है तो इस पे कल जो हम लोग एक पैटर्न पढ़े थे कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंटेज, तो उससे लगा सकते हो कि 10 सामान, ये 10 संतरा 25 रुपया में खरीदा है और 9 संतरा बेच के 25 रुपया पा जा रहा है, मतलब 10 संतरा जितने में खरीदा है उतना 9 संतरा बेच के पा रहा है, रुपया सेम है। 25 रुपया में 10 तो खरीदा है ना, इधर से पढ़े तो कह सकते हैं 10 संतरा 25 रुपया में खरीदा है और 25 रुपया में 9 बेच रहा है, मतलब 9 संतरा बेच के 25 रुपया ले ले रहा है, यानी 10 संतरा वो जितने में खरीदा है उतना 9 बेच के पा रहा है। तो अभी तो उसके पास एक संतरा बचा हुआ है भाई, 10 संतरा जितने में खरीद के लाया था 9 संतरा बेचा उतना रुपया मिल गया उसको, यानी एक संतरा भी उसके पास बचा हुआ है। अब वो एक संतरा जितने में बेच लेगा वही उसका लाभ हो जाएगा, क्योंकि खरीद रेट वो निकाल चुका है 9 बेच के। तो जब एक संतरे के बराबर उसे लाभ हो रहा है तो हम सीधे एक को ऊपर लिख लें और नीचे बेचा कितना गया, जब वस्तुओं की संख्या मात्रा हो, जैसे वो बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन लगाए थे कि 1 किलोग्राम की जगह 980 ग्राम या 850 ग्राम या 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर, पहले 2-3 क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए थे।
तो जितना उसका लाभ हो गया ऊपर लिखते थे, जितना उसके पास से गया वो नीचे लिखते थे, गुणे 100। तो वही मामला कि एक संतरे का लाभ हो रहा है, सीधे ऊपर लिख लिया, और उसके पास से गया कितना संतरा है, 9 बेचा है, तो 9 को नीचे, प्रतिशत के लिए गुणे 100। उस वाले तरीके से डायरेक्ट 1/9 गुणे 100, और 9 से 100 को आप डिवाइड करो, 11/99, 11 से 1/9%। तो ये बहुत जल्दी लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब रुपया समान हो जाए तब आपको ये तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। ये तरीका हम तभी यूज करेंगे जब रुपया अलग अलग हो, तब उसको नहीं लगा पाओगे आप। लेकिन अगर रुपया सेम है दोनों केस में, तो डायरेक्ट वहीं देख लो कितने वर्ष के बराबर लाभ या हानि हो रहा है। तो 10 खरीदा, जितने में उतना 9 बेच के पा गया, तो 1 का लाभ उसको हो रहा है, तो सीधे 1 ऊपर, और जितना बेचा वो नीचे, 9 बेचा है नीचे, गुणे 100, तो डायरेक्ट 11 से 1/9% लाभ हो जाएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे। मतलब ये जो आखिरी लाइन आ रही थी ना यहाँ लास्ट में एकदम कट पिट के, सीधे उस लाइन पे वहां पहुंच जाते हैं आप। देखिए अगला, इसको जरा ट्राई करो आप, फिर नोट करो और ट्राई करो, देखो कौन सा तरीका आप लगाओगे कि जल्दी लगे, उस तरीके को लगा के तत्काल आंसर लिखो अपना। लेकिन पहले क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना, क्वेश्चन नोट होते जाए जब तक इसका पीडीएफ की एक प्रॉपर व्यवस्था ना पहुंचे आप तक। आ गया? देखिए अब इसमें इन्होंने कह दिया कि एक दुकानदार 1 रुपए की 6 की दर से टॉफियां खरीदता है तथा 1 रुपए की 5 टॉफियां बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो इसमें भी आप देखो रुपया सेम है दोनों जगह, 1 रुपया 1 रुपया, तो रुपया सेम है तो उससे मतलब मत रखो। खरीदा 6 ठो और बेचा 5 है, यानी 6 टॉफी जितना हम खरीदा था उतना 5 टॉफी बेच के पा गया, तो अभी तो 1 टॉफी उसके पास बची है, यानी 1 टॉफी का लाभ है, तो सीधे 1 ऊपर, और बेचा कितना टॉफी है, 5 टॉफी नीचे, परसेंटेज के लिए गुणे 100। वे सीधे 1 टॉफी का लाभ हो रहा है, और 1 टॉफी का लाभ है तो 1 ऊपर, 5 बेचा है नीचे, परसेंटेज के लिए गुणे 100। तो 5 से 100 को आप डिवाइड कर दो, 5 दूना 10 है 0, मतलब डायरेक्ट आप कह सकते हो कि 20% का लाभ होगा, और वो सेकेंड वाला ऑप्शन है। क्लियर? आया भी था सबका आंसर ना? अगला लिखो जरा, देखो अब इसको आप समझ के जरा प्रयास करो कौन सा तरीका आप लगाओगे कि इसका आंसर आ जाएगा। लग गए होंगे? आओ देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति ने 20 सेव 100 रुपया में बेचा, 20 सेव वो 100 रुपया में बेच रहा, मतलब विक्रय मूल्य है, और 20% का लाभ प्राप्त किया, तो उसने 100 रुपया में कुल कितने सेव खरीदे थे। खरीद मतलब क्रय मूल्य बताना है। तो अगर शुरू में वो 20 सेव 100 रुपया में बेच रहा है, तो एक सेव का विक्रय मूल्य वहां से 100/20 होगा, रुपया को संख्या से भाग, जैसे शुरू में 3 रुपया में 7 नग की चर्चा थी ऐसे ही। तो अगर 20 सेव 100 रुपया में, तो 100 रुपया को 20 से भाग दे दिया, तो एक सेव का विक्रय मूल्य होगा, और तब 20% का लाभ है, तो 20% लाभ होने का मतलब परसेंटेज में विक्रय मूल्य उसका 100 + 20 120% होगा। तो परसेंटेज में उसका विक्रय मूल्य 120% हो रहा है, और रुपये में 100/20 हो रहा है। वो बात याद रहे कि क्रय मूल्य को हमेशा 100%, लाभ होगा तो हम 100 में प्लस करके लिखेंगे विक्रय मूल्य,
हानि होगा तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो अगर 20% लाभ है तो 100 प्लस 20 120% का मान बराबर है 100/20 के। तो अब पूछ रहा है कि उसने 100 रुपया में कुल कितना सेव खरीदा था, खरीद रेट बताना है। खरीद रेट मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को परसेंटेज में कितना लिखा जाता है 100%, यानी 100% का मान क्या होगा। तो आप देखो सीधे 100 गुणे 100/20 और बटे आपका 120। अब इनके एक जीरो से इनका एक जीरो, एक जीरो से इनका एक जीरो काट दो, है ना। अभी भी आप चाहो तो इनको काट सकते हो, वे 2 से 100 भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन काटेंगे नहीं हम लोग। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि हमसे 100 रुपया में ही पूछ रहा है, कह रहा 100 रुपया में कितना सेव खरीदा था, सेव की संख्या बतानी है। तो जब 100 रुपया में पूछ रहा है तो ऊपर 100 पड़ा रहने दे, जितना नीचे आएगा वही आंसर हो जाएगा सीधे। तो 100 ऊपर पड़ा हुआ है और नीचे 12 दूना 24, तो 100/24 आने का मतलब 100 रुपया में 24 सेव खरीदा था। जैसे यहाँ 100/20 का मतलब था कि 100 रुपया में 20 तो बेचा था, तब उसे 20% लाभ था। अब यहाँ क्रय मूल्य 100% का मान 100/24 आया, इसका मतलब 100 रुपया में 24 तो खरीदा था, और हमसे 100 रुपया में पूछा है, इसलिए डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 24, और 24 आपका तीसरा विकल्प है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज उन्होंने ट्विस्ट किया होगा। कॉन्सेप्ट आप पकड़ने की कोशिश करो, जो भी क्वेश्चन ट्विस्ट होगा आप जवाब ले लोगे तब। माना जाए क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। हाँ देखो जरा, ये भी पिछले पे ही है, तो पिछला अगर क्लियर है तो इसका जवाब आप ले लो, उसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। नोट करो, लगाओ। लग गया होगा? आइए देखते हैं। अब इसमें इन्होंने कह दिया कि 45 रुपया में 50 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। अगर 45 रुपया में 50 आम बेच रहा है तो उसे 10% हानि हो रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 32 रुपया में कितना आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो। ये क्वेश्चन है अपना। तो अगर 45 रुपया में 50 आम बेच रहा है तो एक आम का विक्रय मूल्य 45/50 होगा। 45 रुपया में 50 बेचने का मतलब एक का 45/50 होगा, और तब उसे 10% हानि होती है। तो 10% हानि होने का मतलब 100 माइनस 10, यानी परसेंटेज में 90% होगा। तो परसेंटेज में 90% का मान 45/50 है। अब अगर इसमें भी पूछा होता कि खरीदा कितने में था तो हम क्रय मूल्य यानी 100% का मान निकालते हैं पिछले की तरह, लेकिन इसमें खरीद नहीं पूछा है। इसमें कह रहा है कितना में बेचे कि उसे 28% का लाभ हो, यानी विक्रय मूल्य बताना है 28% लाभ पर। तो 28% लाभ पर विक्रय मूल्य परसेंटेज में 100 प्लस 28, यानी 128% हो जाएगा। तो आपको 128% की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 128 गुणे 45/50, और बचे आपका है 90, बटे में आ गया। ठीक है ना। अब 45 से इस 90 को सीधे आप काट दो 2 बार में, 45 दूना 90, 2 से इनको डिवाइड करो, 2 6 के 12, 2 चौक 8 64, और 64 और 50 को 2 से काट दो एक बार, 50 को 25 और 64 को 32, तो ये 32/25 आ गया। और 32/25 आने का मतलब हुआ, ऊपर रुपया नीचे संख्या होता है, तो 32/25 का मतलब 32 रुपये में कितना आम, 25 आम। और हमसे इन्होंने 32 रुपये में पूछा है कि 32 रुपये में कितना आम बेचे कि उसे 28% लाभ हो। तो 32 रुपये में कितना आम बेचेगा, 25 आम, तो आंसर 25 होगा। और 25 का विकल्प आप देखो फोर्थ वाला है। सही है। नेक्स्ट ले लो आप तत्काल जरा। हाँ
वो क्लियर हो गया था ना पिछला? हाँ जी, वो जरूर सेट रहता है। अगर इन केस नहीं आया तो गुणा करके लाया जाता है जितना रुपए हम पूछे। जितना रुपए हम पूछेगा उतना रुपए हमको चाहिए। भाई हमसे घर से 32 रुपया मिला है, अब वो रेट मान लो आम का वो बता रहा है कि 10 रुपये में 5 आम, तो पहले आप 32 उसको करोगे तभी ना, क्योंकि घर से कहा गया 32 रुपया का आम लेकर आना, न काम न जा दे। तो जितना पूछा जाएगा उतने बताना है, नहीं आएगा तो गुणा करके उतना पहुंचाएंगे हम पहले। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब ये पैटर्न चेंज हो गया है। नोट डाउन हो गया? देखिए, अब इसमें लिखा है कि कुमार एक वस्तु जो है 21 रुपया में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने में उसने वस्तु का क्रय किया था। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो जब भी हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि कुछ रुपए में किसी सामान को बेचने पर उसके प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के समान हो, या प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के समान हो, मतलब लाभ परसेंटेज में जो संख्या हो वही क्रय मूल्य हो, या हानि परसेंटेज है तो उसमें जो संख्या हो वही क्रय मूल्य हो, तो क्रय मूल्य है कितना। इसको पूरा लगाओगे तब तो द्विघात समीकरण बनेगा, फिर सॉल्व करोगे तब जवाब होगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस पे एक शॉर्टकट फार्मूला आप नोट कर लो। ऐसी सिचुएशन पे सीपी निकालने के लिए क्रय मूल्य फार्मूला यूज किया जाता है 10 √25 प्लस माइनस एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और बाहर है -50। ये -50 रूट से बाहर है, रूट में नहीं है। ये फार्मूला यूज किया जाता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखने का मतलब है कि अगर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर कहेगा तो हम प्लस यूज करेंगे, और अगर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर कह देगा तो हम वह माइनस यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हानि कहा है, और क्वेश्चन से बस वही विक्रय मूल्य उठाना है, बाकी 10, 25, 50 है हमेशा वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। तो इसी में रखो आप जरा 10, रूट में आप देखो 25, और माइनस यूज करेंगे चूंकि हानि कहा है, और 21 रुपया विक्रय मूल्य है तो एसपी की जगह 21, और बाहर है -50। तो इस तरीके से आपका 10 रूट में 25 में से 21 घटा दो 4, और बाहर आपका -50 है ये, और ये 10 गुणे रूट में 4 यानी 2 -50, और 10 गुणे 2 करोगे आप 20 होगा -50। तो क्या 20 में से 50 घट पाएगा? नहीं घटेगा, माइनस में आएगा। तो 50 में से 20 घटाओगे आप तो माइनस आएगा -30। लेकिन क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी उसको आप प्लस एम लिखोगे, तो इसका आंसर 30 रुपया ही होगा। अब हमने पहले ही कहा कि बेसिक से लगाने पर द्विघात समीकरण बनता है, तो द्विघात समीकरण के हमेशा 2 आंसर आते हैं, और ऑप्शन में भी देखो सब में 2-2 ठो दिया हुआ है। तो जब भी ये निगेटिव आए, माइनस में आए, तो दूसरे आंसर के लिए 100 में से इसको माइनस कर दो। तो 100 में से 30 को माइनस करो, हमेशा 100 में से घटा देंगे, 100 एज ए रूल दिमाग में रखो। तो 100 में से 30 घटा दो, कितना बचेगा? 70। तो इसका एक आंसर तो 30 रुपया है, या दूसरा आंसर 70 रुपया है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 30 रुपया या 70 रुपया, ये चौथा वाला विकल्प। बात समझ में आ गई कि नहीं? थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।